Good morning students, this is Monica and you are attending the online class of economics। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम्स। जो हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब उसको हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रू पीपीसी कर्व कि पीपीसी कर्व जो होता है वो कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अपना रोल प्ले करता है। वो चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है कि जो फिगर 7 है, इन्होंने इस हिसाब से इन्होंने जो एग्जांपल लिया है वही लिया है सेम जो हमने पीपीसी कर्व ड्रॉ करने के टाइम पे लिया था, वीट का और क्लॉथ वाला। ठीक है, पर इसमें क्या है, फिगर्स डिफरेंट है, जिस हिसाब से थोड़ा डायग्राम भी इनका डिफरेंट बना है, पर कंसेप्ट वही है। अब देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने कहा है कि आप क्या कर सकते हैं, 6 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉइंट डी पे इन्होंने शो किया है कि 6 टन ऑफ अगर वीट प्रोड्यूस करते हैं तो आपका क्लॉथ यहाँ पे क्या होगा, 0 बॉल्स। ठीक है, और अगर आप पॉइंट ए पे 12 बॉल्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आप 0 प्रोड्यूस करेंगे, किसका, वीट टन्स का। पॉइंट ए और डी पे क्या है, दोनों में से एक एक को प्रेफरेंस दी गई है, पर क्या है, ए और डी जो हैं इनके बीच में जो पीपीसी कर्व के पॉइंट्स जो हैं ए और डी, इनके बीच में जो कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं बी और सी, इस पे क्या है, दोनों के कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कोरस्पॉन्ड्स टू फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन किया गया है। जैसे पॉइंट बी शो कर रहा है कि पॉइंट बी पे 2 टन जो है वो क्या है, वीट प्रोड्यूस किया जा रहा है, और 10 बॉल्स क्या किए जा रहे हैं, क्लॉथ के प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और पॉइंट सी पे 4 टन जो है वो वीट प्रोड्यूस किया जा रहा है, और 6 जो बॉल्स हैं वो किसकी, क्लॉथ की प्रोड्यूस की जा रही है। वो कहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स पे क्या है, हमारी जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, पर हमारी प्रोडक्शन एक कमोडिटी की इंक्रीज होने की वजह से जो प्रोडक्शन है अदर कमोडिटी की, दूसरी कमोडिटी की, वो डिक्रीज हो रही है। ये इस वजह से है क्योंकि हमारे जो गिवन रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी जो है मतलब पहले से ही फुल्ली यूटिलाइज्ड हो चुके हैं। हमने ये कम्बिनेशन ही इसीलिए बनाए हैं क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज थे वो फुली यूटिलाइज्ड हो चुके हैं इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ही। इसीलिए ही कुछ पार्ट उसका एक गुड को दिया गया और कुछ पार्ट उसका सेकंड गुड को दिया गया। जैसे वीट को कुछ पार्ट दिया गया बी और सी पॉइंट पे, और कुछ पार्ट इसका क्लॉथ को दिया गया। तो वो कहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट यूजेस, हम किस तरह से उस रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होती है, अराइज होती है। सेकंड जो पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस, ये हाउ टू प्रोड्यूस कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, और ये कैसे हमारे पीपीसी कर्व के थ्रू हम इसे रिमूव कर सकते हैं या फिर इसके साथ डील कर सकते हैं। देखिए कि इन्होंने कहा है कि ये जो हाउ टू प्रोड्यूस वाली सिचुएशन है ये किससे रिलेट कर रही है, इसमें हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं ना। ठीक है, तो ये इन्होंने फिगर 8 में बताया कि फिगर 8 क्या दिखा रही है कि इकोनॉमी ऐसी टेक्निक्स को चूज़ करेगी जहाँ पे हमारे अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जैसे हमारी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, नर्सरी से हम शुरू करते हैं तो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, ठीक है, या फिर हिंदी में आ होता है। वैसे ही ये क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये क्या है, इकोनॉमिक्स के अल्फ़ाबेट्स हैं। मतलब कि अगर इकोनॉमिक्स की ABCD सीखनी है तो ABCD यहीं से शुरू होती है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं हमारी इकोनॉमी के। वो 4 चीज़ें हर एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, जो कि है फर्स्ट है लैंड, सेकंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल, और फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप की हम जो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है किन किन चीज़ों का यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। पहला, हमें अगर प्रोडक्शन करनी है तो हम सबसे पहले हमें लैंड चाहिए। ठीक है, लैंड के बाद अगर उस लैंड पे काम करना है तो लेबर भी चाहिए। लेबर लगाइए तो लेबर भी पैसा लेगी, और जो लैंड हम यूज़ कर रहे हैं उस पर पैसा लगेगा, और जो हम प्रोडक्शन के लिए एक्टिविटी, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी हम ले रहे हैं, जैसे कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम अपने प्लांट पे, इंडस्ट्री पे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, अलग अलग तरह के इनपुट्स चाहिए। तो उस चीज़ के लिए कैपिटल, हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि कोई जो बंदा है जिसको प्रॉफिट ट्रांसफ़र होना है, कि जो इस पूरे पे पैसा लगा रहा है, प्लांट पे
या फिर जो भी हम वर्क शुरू करने जा रहे हैं उसको जो प्रॉफिट का पार्ट जाता है उससे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये बेसिक है, ये आपको तो पता ही होना चाहिए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को, तो इसलिए आज मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे हम कहाँ थे किस पॉइंट पे कि ये जो फिगर है ये शो कर रही है कि इकोनॉमी जो कौन सी टेक्निक जो है वो चूज़ करेगी ताकि उसका क्या हो सके, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये चारों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका क्या हो सके, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। वो कहते हैं कि हमारा जो पॉइंट ई है, पॉइंट ई जो है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा पीपी कर्व के अंदर है। देखो ए बी सी पॉइंट है ये क्या है, पीपी कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, पर जो पॉइंट ई है वो क्या कर रहा है, डिफरेंटली बहुत इन पॉइंट से बहुत दूर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो पॉइंट ई है ये शो करता है कि हमारी जो टेक्निक है वो इनएफिशिएंट टेक्निक है, मतलब कि हमारी जो टेक्निक है वो उतनी काम की नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन अच्छे से और एफिशिएंटली हो सके, मतलब कि कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है ये ई पॉइंट पे। और ए बी सी पॉइंट शो कर रहा है कि हमारी टेक्निक्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और हमें गुड प्रोडक्शन प्रोवाइड करवा सकती है लोअर इनपुट्स के साथ। देखिए इन्होंने कहा इफ़ एफिशिएंट टेक्निक इज़ यूज देयर विल बी मोर प्रोडक्शन, अगर एफिशिएंट टेक्निक यूज़ की जाएगी तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर हम एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, सेक्रीफाइस दूसरी की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस किए बिना, विदाउट सेक्रीफाइसिंग, तो क्या होगा कि पॉइंट ए और सी पे तो प्रोडक्शन होगी, मतलब कि ए और सी पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रही है ना, तो देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज एज शोन बाय पॉइंट बी इन रिलेशन टू पॉइंट ई, कि पॉइंट ई पे हमारी जो टेक्निक है वो इनएफिशिएंट है और जो हमारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं पीपीसी कर्व पे, यहाँ पे हमारी जो टेक्निक है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है और यहीं पे हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का पॉइंट अराइज हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब रिच के पास कितना पार्ट जाएगा, पुअर के पास कितना पार्ट जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें कंसीडर की जाएंगी। तो इन्होंने कहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास अगर जाएगी तो उनके पास ज़्यादा सेविंग्स हो जाएंगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पीपीसी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। देखो पहले ये जो ब्लू कलर वाला पीपीसी इन्होंने ड्रॉ किया है ये इनिशियल है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वाला। जैसे ही क्या हुई, ज़्यादा सेविंग हुई, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, तो ये पीपीसी क्या हुआ, शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड, मतलब कि ये जो ग्रीन वाला पीपीसी है ये शिफ्ट हुआ पीपीसी है। ये देखो इन्होंने यहाँ पे बताया भी है, पीपीसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर हाई बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन फेवर ऑफ रिच। अगर रिच सेक्शंस के लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो उसके तब हमारी सेविंग भी ज़्यादा होगी और हमारी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो रिच पीपल हैं वो ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर उनको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी हो। पर उस केस में क्या होगा, जो पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको क्या सफ़र करना पड़ेगा, डेप्रीवेशन मतलब उनको हंगर या स्टार्वेशन को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए जो गुड्स हैं वो मार्केट इकोनॉमी में बहुत ही कम प्रोड्यूस की जा रही हैं। तो कहते हैं कि अगर एक कंट्री है वो ग्रोथ पे फोकस कर रही है और इक्वालिटी पे फोकस नहीं कर रही, मतलब कि वो कंट्री को चाहिए कि हमारी कंट्री का जीडीपी ज़्यादा हो, ग्रोथ ज़्यादा हो, और वो रिच और पुअर को इग्नोर कर रही है, रिच और पुअर का गैप को इग्नोर कर रही है, तो इसमें क्या होगा कि इट में सक्सीड इन, इसमें हमारा जो पीपीसी है वो तो शिफ्ट हो जाएगा AB to CD, पर जो हमारा इकोनॉमिक डिवाइड है, इकोनॉमिक डिवाइड का मतलब है जो गैप है रिच और पुअर का वो क्या होता जाएगा, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट होगा, सामाजिक रूप से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें से किसी को भी कि कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना किया जाए और सबका एफिशिएंटली और प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके। देखिए इन्होंने कहा है कि जो भी पॉइंट पीपी कर्व के ऊपर है, जैसे कि पॉइंट A है, पॉइंट D है, ठीक है, या फिर पॉइंट P है, ये शो कर रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं और पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट को शो कर रहे हैं। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट मतलब जो एफिशिएंट तरीके से पूरा का पूरा जो आउटपुट हम कंज्यूम कर सकते हैं हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी से,
उसे बोलते हैं पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट वो आउटपुट होता है जहाँ पे मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस किया जा सकता है हमारे गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, मतलब कि जितनी भी टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्सेज हमें गिवन है उससे ही हम अपना मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस करते हैं तो उसे बोला जाता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि जो भी पॉइंट पीपी कर्व के इनसाइड हैं जैसे एफ और जी है, ये शो कर रहे हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, या तो रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है मतलब कि प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रही रिसोर्सेज, या फिर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन मतलब प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किए ही नहीं जा रहे रिसोर्सेज। ये शो कर रहा है कि एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो लेस है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से, कि जितना हमारा इकोनॉमी में हम आउटपुट जनरेट कर सकते थे एक्चुअल उतना नहीं है वो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब जितना हमने सोचा था उस लेवल से आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हुआ है और वो जो एक्चुअल आउटपुट है वो बहुत कम आया है हमारी सोच के मुकाबले में। जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो देखिए ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब हमारी इकोनॉमी क्या करती है, जनरेट करती है मोर रिसोर्सेज। अगर ज़्यादा रिसोर्सेज जनरेट होंगे तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा और हमारा पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा AB टू CD, जैसे कि इन्होंने फिगर 11 में दिखाया है ये वाला, कि अगर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का या फिर हमारे रिसोर्सेज बढ़ाए जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो पीपी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब कि इंक्रीज़ हो जाएगी हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो एफिशिएंसी है इकोनॉमी की वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इन्होंने और क्या बोला है कि राइटवर्ड शिफ्ट जो होता है, मतलब कि जो शिफ्ट होता है पीपीसी कर्व का वो शो करता है कि इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, की हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा अवेलेबल है। और सीडी शोज करता है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हीट एंड क्लॉथ कॉरस्पॉन्डिंग टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट देन पीपी कर्व AB। वो कहते हैं कि जो CD है, मतलब कि ये कर्व बनाया ना इन्होंने, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो AB कर्व है और जो CD कर्व है, PP कर्व जो हैं दो, इसमें क्या इन्होंने कहा है कि जो राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो इंक्रीज्ड अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज, जो CD शो क्या शो कर रहा है कि डिफरेंट लेवल ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं हमारे वीट और क्लॉथ के, दो ले रहे हैं ना, एक वीट यहाँ ले रहे हैं, क्लॉथ यहाँ ले रहे हैं, हायर लेवल ऑफ आउटपुट पे देन पॉसिबिलिटी कर्व AB, मतलब कि AB के मुकाबले में जो हमारी नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हमारा PP कर्व शिफ्ट हुआ है जिसका नेम है CD, वो क्या कर रहा है, ज़्यादा हायर लेवल ऑफ आउटपुट शो कर रहा है किसके मुकाबले में, AB के मुकाबले में। ठीक है, तो आपने यहाँ तक रिवाइज कर लेना है और पीछे से क्वेश्चन भी देख लेना है इससे रिलेटेड।